नीतीश कुमार के महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद एनडीए में वापसी को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के साथ नीतीश के गठबंधन को लेकर भी कई तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश को अपने साथ लाकर बीजेपी बिहार के साथ साथ यूपी की भी कई लोकसभा सीटों को साधना चाहती है। दरअसल विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में बिहार के साथ साथ यूपी के पूर्वांचल में कुर्मी सहित बाकी पिछड़ी जातियों को भी नीतीश कुमार के बहाने साधना चाहती थी। विपक्षी दल यूपी में बीजेपी के कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश को पूर्वांचल की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने पर भी विचार कर रही थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार से जुड़े पूर्वांचल के इलाकों में कुर्मी जाति में नीतीश का काफी प्रभाव माना जाता है। हालांकि अब बीजेपी ने नीतीश कुमार को साथ लाकर विपक्षी दलों की इस रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। नीतीश की वापसी से कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी का संकट भी खत्म हो गया है। बता दें कि यूपी में 80 वहीं बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं यूपी की बात करें तो बीजेपी को यूपी में 80 में से 62 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल एस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बीजेपी को पूर्वांचल में कई लोकसभा सीटों पर हार का भी सामना करना पड़ा था, जिसमें घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, आजमगढ़ की लोकसभा सीटें शामिल हैं। हालांकि आजमगढ़ की लोकसभा सीट बीजेपी ने उपचुनाव में जीत ली थी। बीजेपी नीतीश कुमार को साथ लाकर इन लोकसभा सीटों पर भी जीत दर्ज करना चाहती है। वहीं नीतीश की वापसी पर अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बधाई देते हुए लिखा कि जदयू की वापसी से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गरीबों वंचितों के हक की सामाजिक न्याय की राजनीति की रफ्तार और तेज हुई। नीतीश कुमार का एनडीए में आना साबित करता है कि कांग्रेस, सपा जैसे दल सामाजिक न्याय की महज सियासी जुगाली करते हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद से ही कांग्रेस भी उन पर जमकर हमले कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीतीश पर जमकर हमला बोला है। खैर जा रहे हैं, जाने दो, हम लड़ते रहे, पहले आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे, तो उसकी फिक्र आप छोड़ दो, हम बात करेंगे और हेड़ी दो। उसीलिए हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। दरअसल नीतीश ने बीजेपी संग आकर विपक्षी दलों को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका दे दिया है। नीतीश के यू टर्न ने आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की कई रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।